तो ट्रंप ताऊ ने भारत पर 25% टैरिफ बढ़ा दिया है और ट्रंप ने खुद ही ये सेल्फ डिक्लेयर कर दिया है कि भारत और रशिया एक डेथ इकोनॉमी है। तो ट्रंप ने 30 जुलाई 2025 को अपने सोशल मीडिया पर खुद ये घोषणा की है कि भारत से आने पर 25% टैरिफ भारत को देना पड़ेगा। Donald Trump has announced a 25% tariff on Indian imports. The United States has imposed tariffs on India. There's a statement which has come in from Donald Trump. President Trump announcing that he will impose a 25% tariff on goods from India. इसके अलावा भारत को पेनल्टी यानी कि एक्स्ट्रा चार्जेस भी अमेरिका को देने होंगे क्योंकि भारत ने अमेरिका पर हाई लेवल टैरिफ्स लगाए हैं। तो अपने इसी रवैये के कारण हर कोई ट्रंप से एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर ट्रंप को भारत से प्रॉब्लम क्या है, क्यों ट्रंप बार बार भारत को पोक करते रहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब ट्रंप ने अपने इसी पोस्ट के जरिए दे दिया है। तो ट्रंप के अकॉर्डिंग भारत ज्यादातर मिलिट्री इक्विपमेंट्स रशिया से खरीदता है, साथ ही एनर्जी एंड ऑयल का सबसे बड़ा बायर है। जहां पूरी दुनिया ये चाहती है कि रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध ना करे, ये वॉर यहीं रुक जाए, वहीं भारत का रशिया के साथ ये रिलेशन बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए 1 अगस्त को भारत पर ये टैरिफ लागू कर दिए जाएंगे। और ये केवल एक बात नहीं है, ट्रंप जब भी अपना मुंह खोलते हैं तब पूरी दुनिया बस एक ही बात कहती है, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर में जब इंडिया और पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है तो ट्रंप खुद ही आकर इस वॉर में कूदते हैं और खुद ही सीज फायर भी घोषित कर देते हैं, जबकि इससे पहले अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ये क्लियर कर देते हैं कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में उनका कोई रोल नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो। इसके बाद ट्रंप पर जाते हैं एप्पल के पीछे। एप्पल के सीईओ को ट्रंप ये तक कह देते हैं कि तुम भारत में जाकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ना लगाओ, तुम्हें जो भी सेटअप करना है अमेरिका में रहकर करो, और इन केस अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो मैं तुम पर भी 25% टैरिफ लगा दूंगा। मतलब देख रहे हो, खुले आम अपने ही देश के नागरिक को धमकी दी जा रही थी ट्रंप के द्वारा। फिर खबर आती है कि भारतीय जो अमेरिका में रह रहे हैं और अमेरिका में रहकर अपने घरों में लाखों अरबों डॉलर्स भेज रहे हैं, उन पर भी 5% टैरिफ लगाया जाएगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये केवल भारत के साथ ही हो रहा है। ट्रंप ताऊ जब से प्रेसिडेंट बने हैं ना, तब से ये हर तीसरे दिन हर दूसरी कंट्री की ऐसे ही खटिया खड़ी कर रहे हैं। सबसे पहले ये व्हाइट हाउस में बुलाते हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को, वहां बुलाकर उनकी खूब बेइज्जती की जाती है। उसी जगह पर ये बुलाते हैं साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को और उनसे भी उनकी खूब जमकर लड़ाई होती है। और चाइना को तो अमेरिका एनी टाइम टारगेट करता ही रहता है। अभी अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूँ ना, तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सरदर्द अभी भारत ही बना हुआ है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स देती हूँ। सबसे पहले तो ट्रंप के मना करने के बावजूद भी एप्पल के सीईओ ने उनकी बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। एप्पल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत में 13,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट दिया है और 2026 तक एप्पल का टारगेट है कि वो भारत में 6 करोड़ आईफोन्स बनाएगा। फिर खबर आती है कि अमेरिका जल्दी ही रेमिटेंस बिल लाने वाला है, जिसके अंदर दूसरे देशों से आए हुए लोग जो अपने देशों को पैसा भेजते हैं अमेरिका से, उन पर 5% टैक्स लगेगा। और ट्रंप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका में सबसे ज्यादा इंडियंस ही हैं जो अपने घरों में पैसे भेजते हैं। पर ये बात यहीं तक नहीं रुकती है। हम सभी जानते हैं कि 9-10 मई की रात को जब भारत और पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, भारतीय सेना पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी, तो अचानक से ट्रंप ताऊ इस युद्ध में कूदते हैं और खुद ही सीजफायर घोषित कर देते हैं। जबकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ये क्लियर कर देते हैं कि अमेरिका का कोई नाता नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के इस वॉर में। पहले तो ये बात किसी को समझ में नहीं आई कि आखिर दुनिया के इतने बड़े लीडर को इंडिया और पाकिस्तान जैसे छोटे युद्ध में कूदने की जरूरत क्या आन पड़ी। लेकिन धीरे धीरे सभी को स्टोरी समझ में आई कि अगर किसी 2 कंट्रीज के बीच में युद्ध चल रहा हो तो उस कंट्री के युद्ध में कूदो, उस कंट्री के युद्ध को रुकवाओ, सीज फायर घोषित करो और शांति का संदेश दो। और ऐसा ही किया हमारे ट्रंप ताऊ ने। इतना बड़ा काम करके उन्होंने अपने आप को खुद ही नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी कर लिया। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से जब फॉरेन मीडिया ने यह सवाल पूछा कि अमेरिका का क्या रोल था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो उनका कुछ ये जवाब था। And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. और अभी तो रिसेंटली हमारे युवा नेता राहुल जी द्वारा एक सवाल पूछा गया था कि अमेरिका का अगर भारत पाकिस्तान के सीज फायर में कोई रोल नहीं था तो भारत इसे पब्लिकली एक्सेप्ट करे, जिसके तुरंत बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये बयान सामने आता है। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। भारत सीधे तौर पर और क्लियरली मना कर देता है और हो सकता है अमेरिका इससे नाराज हो गया हो। ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिकी रडार सिस्टम जो पाकिस्तान में इम्प्लांट किए गए थे, भारत उन्हें भी फेल कर देता है और शायद अमेरिका को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। प्लस भारत अपने और रशिया के हथियारों को यूज करता है पूरे ऑपरेशन के तहत और भारत अमेरिका से कोई हेल्प नहीं लेता इस ऑपरेशन के दौरान। तो शायद ट्रंप इस बात से भी नाराज हो सकते हैं कि भारत अमेरिका से हेल्प क्यों नहीं ले रहा। हर बार भारत ये क्लियर करता हुआ आ रहा है कि पाकिस्तान को लेकर उनका जो भी डिसीजन होगा वो उनका इंडिविजुअल डिसीजन होगा, वो
वो किसी और कंट्री को अपने मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं करेगा। ये बात तो सबको पता है कि अमेरिका किसी भी देश का सगा नहीं है। अपना मतलब जब निकलता है तो किसी भी देश को अपना दोस्त बना लेता है, फिर दूसरी कंट्री को अपना दोस्त बनाकर दोनों कंट्रीज को आपस में भिड़वा देता है। तो ट्रंप पे आप उतना ही भरोसा करिए जितना पाकिस्तानी मीडिया पर करते हैं। इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहां का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहां की जो लेकिन अभी तो ये बस शुरुआत है। ट्रंप के अंदर की चिंगारी अभी और भड़केगी। लेकिन देखना ये है कि ट्रंप अब कौन सा बिल भारत पर फाड़ने वाले हैं। आपका क्या कहना है इस पूरे मैटर में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।